ये कहानी एक गांव में रहने वाली एक कठोर स्वभाव की महिला की है, जिसका नाम था ललिता पवार। उसकी बहू का नाम था हेमा। ललिता को अपनी बहू फूटी आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि हेमा विवाह में दहेज में बहुत कम सामान लाई थी। एक दिन हेमा अपने मायके जा रही थी और अपनी सास से जाकर बोली, सासू माँ, मुझे अपनी माँ से मिलने का दिल कर रहा है। मैं एक हफ्ते के लिए मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जा, लेकिन वापस खाली हाथ मत चली आना। कुछ नहीं तो कुछ पैसा ही ले आना। इससे हेमा बहुत उदास मन से अपनी माँ के घर गई। उसकी माँ उसे देखकर बड़ी खुश हुई। बिटिया, मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारी ससुराल में सब अच्छे से तो है ना? सब खुशहाल है ना? तब हेमा ने बताया कि उसकी सास उससे किस तरह से बात कर रही थी। हे भगवान, मुझे तुझे देने के लिए पैसा नहीं है बेटी, अब मैं क्या करूंगी? इस तरह हेमा की माँ की खुशी दुख में बदल गई। अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ये तो मेरे लिए रोज की बात है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ अपने ससुराल में ये ताने सुनती हैं। लेकिन मैं यहाँ तुमसे पैसे लेने नहीं आई हूँ। तुम्हें एक बार देखने का दिल कर रहा था, इसीलिए आ गई। फिर हेमा ने अपने मायके में आराम से 10 दिन बिताए और जब जाने लगी, अपना ख्याल रखना माँ, मैं जा रही हूँ, पैरी पाना। तुम भी अपना ख्याल रखना बिटिया। तुम्हें बैंगन की सब्जी पसंद है ना? ये बीज ले जाओ और अपने घर के पिछवाड़े बिखेर देना। ये कहते हुए उसने हेमा को बैंगन के बीज एक थैली में रख कर दिए। हेमा उन्हें लेकर अपने ससुराल गई। उसके आने पर ललिता कुछ नहीं बोली, लेकिन जब हेमा खाना खाने के लिए बैठी तब उसने पूछा, तो पैसा लेकर आई? हेमा डर गई और बोली, नहीं सासू माँ, मेरी माँ के पास पैसा नहीं था। ये सुनते ही ललिता गुस्से में उबल पड़ी। हाय मेरे बेटे की किस्मत, पता नहीं हम तेरी जैसी लड़की क्यों ब्याह कर ले आए। तुझसे अपने मायके से पैसे तो लाते बनते नहीं, लेकिन अपने लिए खाने की थाली सबसे पहले सजा कर बैठ जाती है। ये सुनकर हेमा से खाना नहीं खाया गया और वो रोने लग गई। तुरंत वो उठकर घर के पीछे के आंगन में जाकर बैठ गई। जब वो बहुत उदास महसूस कर रही थी, उसे अपनी माँ द्वारा दिए गए बैंगन के बीज याद आए। वो उन्हें लेकर गई और आंगन की मिट्टी पर बिखेर दिए। कुछ ही दिनों में बैंगन के छोटे छोटे पौधे निकल आए। ये देखकर, ये क्या है? ये बैंगन की बेल सी कैसे उग रही है आंगन में? तब हेमा ने अपनी माँ द्वारा दिए गए बीजों की बात बताई। लगता है कि तेरी माँ ने बैंगन के बीजों के रूप में पैसा भेजा है मुझे। मैं इन बैंगन को बेचकर पैसा कमाऊंगी। कुछ ही दिनों में उन बेलों में ढेर सारे बैंगन निकल आए और ललिता ने उन्हें बेचना शुरू कर दिया। एक पूरा ट्रक भरकर बैंगन बिकने के लिए जाने लगे और ललिता ने ढेर सारे पैसे कमाए। लेकिन उसने हेमा को एक बैंगन भी नहीं छूने दिया। इससे हेमा ने अपनी सास का व्यवहार बदलने की सोची। एक दिन हेमा एक नकली सांप का खिलौना खरीद कर ले आई और उसे बैंगन की बेल के बीच में फेंक दिया। जब ललिता बैंगन तोड़ रही थी, हेमा ने उस खिलौना सांप को उसके रिमोट से दूर बैठकर चलाया। तुरंत उस खिलौने ने आकर ललिता को बस छुआ और दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर वो जोर जोर से चीखने लग गई। हे ईश्वर, मुझे एक सांप ने काट लिया, कोई तो बचाओ। तुरंत हेमा वहाँ आ गई और उनसे पूछा, हेमा बिटिया, मुझे बचा ले, एक सांप काट कर उधर भाग गया। आपको सही सजा मिली है। आपके मुझ पर अत्याचारों को देखते हुए ईश्वर ने ही आपको सांप से कटवाया है और वही रक्षा करेंगे आपकी। सांप का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। इस तरह हेमा ने ललिता को और डराया। हेमा, अब मैं नहीं करूंगी ऐसा, मुझे बचा ले, मैं तेरी अपनी बेटी की तरह देखभाल करूंगी। इस तरह उसने हेमा से विनती की। तुरंत हेमा अंदर गई और जड़ी बूटी के रस की एक बोतल ले आई। इसे जल्दी से पी लीजिए, ये किसी भी सांप के कटे के असर को खत्म कर देता है। ललिता, जिसे अपनी जान जाती दिख रही थी, उसने बिना एक भी पल गवाए फटाफट उस रस को अपने गले में उतार लिया। कुछ देर बाद उसे उस जगह दर्द होना बंद हो गया जहाँ सांप ने काटा था। उस घटना के बाद से ललिता ने अपना बर्ताव बदल लिया। इस तरह जरा उंगली टेढ़ी करके समझदारी के साथ हेमा ने अपनी सासू माँ को सही कर लिया। अजरकपुर नाम का एक छोटा सा गाँव है। उस गांव में चिमन भाई नाम का एक आदमी रहा करता था। उसने कई तरह के धंधे आजमाए, लेकिन हमेशा नुकसान ही हुआ। इससे वो असमंजस में था कि आगे क्या करे। एक दिन जब वो एक पार्क में बैठा था, एक आदमी वहां आया और कहने लगा, अरे सुनो, अब जाओ यहाँ से,
बहुत देर हो चुकी है, पार्क के गेट्स बंद करने का समय हो गया है। ठीक है, जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो उस पार्क को छोड़कर जाने लगा। एक आदमी ने उसे गेट पर रोका और कहने लगा, 50 रुपए दो फिर जाओ। लेकिन मैं पैसे किस लिए दूं? इसलिए क्योंकि तुम अभी तक पार्क में बैठे हुए थे। ये सुनकर चिमन भाई ने उसे पैसे दे दिए। बाहर जाते हुए वो सोचने लगा, मैं वहाँ सिर्फ 5 मिनट बैठा, उसने मुझसे 5 मिनट के 50 रुपए ले लिए। ऐसे ही सितारे गर्दिश में है, अब मेरे पास पैसा एकदम नहीं है। इस तरह वो दुखी होकर अपने घर चला गया। जब घर पर बैठकर सोच रहा था, उसे एक आइडिया आया। उसने तो मुझसे पैसे हथिया कर मुझ पर उपकार कर दिया। अब मुझे एक आइडिया मिल गया। मैं अपने घर में एक पार्क क्यों नहीं बनाता हूँ? ये सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, परखा, मैं अपने घर के एक हिस्से में पार्क बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? पगला गए हो क्या जी? क्यों? इसमें पगलाने की क्या बात हो गई? आपने जो कहा सुनकर हंसी आ रही है। इतने छोटे से घर में अब पार्क भी बना दोगे तो रहेंगे कहाँ? पार्क के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है। पार्क तभी पार्क कहलाता है जब वहाँ हर तरह के पेड़ पौधे हो और शांति का माहौल हो। ये सब कुछ होगा? मैं एक अंडरग्राउंड पार्क बनाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर वो चौंक गई। अरे हैरान मत हो, बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। फौरन उसने अपने दोस्त मन्नू को बुलाया और घर के सामने जेसीबी रखकर जमीन खोदने लगा। मन्नू ने बहुत गहरे तक खोद डाला। फिर चिमन भाई ने नीचे एक सुंदर पार्क बनाना शुरू करा। इस तरह उसने कुछ दिनों तक काफी मेहनत की। फिर उसने वहां अलग अलग पौधे भी लगाए। उसने एक बड़े से स्विमिंग पूल का भी इंतजाम किया। साथ ही एक मिनी ट्रेन बच्चों के लिए भी वो भी खड़ी की। चिमन भाई ने सारा काम कर लिया और फिर अपनी पत्नी से कहा, मैंने वैसा ही अंडरग्राउंड पार्क बनाया है जैसे कि मैंने कल्पना की थी। अब इस पार्क में कोई कभी भी आकर कितना ही समय गुजार सकता है और उन्हें देने होंगे सिर्फ 100 रुपए। लेकिन इससे हम क्या कमा पाएंगे? तुम यूं ही अलग अलग धंधों में पैसा गवा चुके हो। क्या हर कोई पैसे देकर पार्क में आना पसंद भी करेगा? सोचो इस बारे में एक बार। उन्हें पैसे देने होंगे। मैं गेट पर रहा करूंगा। अगर वो 100 रुपए देते हैं तभी मैं उन्हें टिकट दूंगा और वो पार्क में दाखिल हो सकेंगे। एक बार बाहर आकर अगर कोई फिर से थोड़ी देर बाद पार्क में जाना चाहता है तो उन्हें फिर से 100 रुपए देकर टिकट लेनी होगी। तुम्हारा आइडिया लाजवाब है। अब ईश्वर की कृपा हो जाए और पार्क चल निकले तो हम कुछ पैसा कमा सकेंगे। इस तरह उसने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो लोग इस पार्क में आए वो अपनी परेशानियां भूल जाए और वापस खुशी खुशी जाए। इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी और वो लोग भी खुश होंगे। ये एक अच्छा ख्याल है जी, बहुत ही अच्छा ख्याल। उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, अंडरग्राउंड पार्क, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी का स्वागत है। जिसे देखकर वहाँ काफी लोग आए। उन्होंने टिकट्स भी खरीदी और पार्क के अंदर गए। फिर कुछ लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी करने लगे, जबकि कुछ और लोग उन्हें देखकर मजे ले रहे थे और शोर कर रहे थे। इस तरह बहुत सारे लोगों ने उस अंडरग्राउंड पार्क में खूब मजे किए जो चिमन भाई ने बनाया था। खास तौर से बच्चों को वहाँ बड़ा मजा आ रहा था। दिनों दिन आने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। वे लोग जो वहाँ आते उन्हें बड़ी शांति महसूस होती और आराम मिलता। इस तरह कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड पार्क के नाम की धूम मच गई। लोगों को उस पार्क में मजे करते देख चिमन भाई बड़ा खुश था और सोचने लगा, बस ये काफी है। मैं खुश हूँ कि मैंने इतने दिनों बाद अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। कुछ ही समय में मैंने अपना और धंधों में डूब गया पैसा भी वापस पा लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। बात 100% की है। चिमन भाई का आइडिया ब्रिलियंट था। बुजुर्ग, थके मांदे और संघर्ष करते नौजवान उस पार्क में आकर कुछ वक्त सुकून से बिता रहे थे। चिमन भाई का परिवार भी
अब एक समृद्ध परिवार था। ये सब उस अंडरग्राउंड पार्क की देन था।